ऑर्थोपेडिक फुट एंड एंकल सर्जन, अहमदाबाद ओल्विन हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम समझेंगे कि एडी का फ्रैक्चर यानी कि कैल्किनियम फ्रैक्चर क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है और ओल्विन हॉस्पिटल में एडी के फ्रैक्चर की सारवार कैसे हो सकती है वो हम समझेंगे। नॉर्मली एडी का फ्रैक्चर यानी कि कैल्किनियम फ्रैक्चर जो होता है वो एक कैल्किनियम फ्रैक्चर जो हड्डी की लास्ट पोर्शन होता है, पैर का जो लास्ट पोर्शन होता है उसको कैल्किनियम बोलते हैं। कोई भी इंसान अगर ज़्यादा हाइट से गिरता है या तो कोई भी टाइप के रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट या तो बाइक एक्सीडेंट और एसोल्ट का केस होता है, तभी एडी का फ्रैक्चर यानी कि कैल्किनियम फ्रैक्चर होता है। कैल्किनियम फ्रैक्चर होने के बाद कोई भी मरीज को 1 से 2 दिन में ज़्यादा सूजन आती है, दर्द होता है या तो कोई भी जात का ब्लिस्टर हो सकता है। ऐसे पेशेंट में हम पहले 1 से 2 दिन में प्लास्टर का सपोर्ट देते हैं। प्लास्टर के साथ साथ बर्फ की सिकाई होती है, सूजन उतरने की दवाई होती है और अगर पैर में कोई भी खून का प्रवाह बढ़ गया है या तो खून बाहर बह रहा है तो उसके साथ साथ हम एंटीबायोटिक देते हैं। उसके आगे जब पेशेंट को सूजन उतरती है तब आगे जाके प्लास्टर या तो ऑपरेशन का ऑप्शन होता है। अगर पेशेंट को कोई भी ज़्यादा सूजन आती है, सपोज कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा सूजन आई है या तो ब्लिस्टर हुआ है, तो सूजन उतरने में करीबन 1 हफ्ता या तो 2 हफ्ता लग सकता है। एक बार पेशेंट का सूजन उतर जाती है उसके बाद पेशेंट का फिर से एक्सरे और सीटी स्कैन होता है। एक्सरे सीटी स्कैन होने के बाद जो भी दर्दी का कैल्किनियम फ्रैक्चर है उसके बाद डिसाइड होता है कि दर्दी को परमानेंट प्लास्टर लगेगा। परमानेंट प्लास्टर मतलब 1.5 महीने प्लास्टर लगेगा या तो ऑपरेशन की ज़रूरत रहती है या नहीं रहती है। ऑपरेशन की ज़रूरत रहती है तो भी हम वेट करते हैं कि दर्दी का जो भी सूजन है वो कम से कम हो जाए, उसके बाद ही ऑपरेशन करना अच्छी बात है। एडी का फ्रैक्चर होने के बाद 2 टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं। पहली टाइप की ट्रीटमेंट में प्लास्टर लगता है और दूसरी टाइप की ट्रीटमेंट में सर्जरी होती है। प्लास्टर कौन से टाइप की ट्रीटमेंट या तो प्लास्टर कौन कौन से मरीज में लग सकता है। एक तो कैल्किनियम फ्रैक्चर होने के बाद अगर फ्रैक्चर के जो पीस होते हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा हिले नहीं है और फ्रैक्चर बड़ा नहीं है या तो फ्रैक्चर जैसे फ्रैक्चर हुआ था जो नॉर्मल एनाटॉमी होती है वो उसी कंडीशन में हड्डी के पोर्शन पड़े हुए हैं, तो उसी केस में हम प्लास्टर देते हैं। ऐसे प्लास्टर देने में करीबन 6 से 7 हफ्ते का टाइम लगता है। 6 से 7 हफ्ते तक दर्दी उसी पैर पे कोई भी वजन नहीं रख सकता है और उसके साथ साथ दर्दी को हम जो पेन किलर होते हैं, कैल्शियम विटामिन की गोलियां दे सकते हैं। प्लास्टर खोलने के बाद दर्दी को पार्शियल वेट बेरिंग यानी कि 2 से 3 हफ्ते तक आधा वजन देने की सलाह देते हैं और उसके बाद दर्दी को फुल वजन यानी कि फुल वेट बेरिंग वजन देने की सलाह देते हैं। और जैसे कैल्किनियम फ्रैक्चर में जो दूसरे टाइप की सर्जरी बताई, जो दूसरे टाइप की ट्रीटमेंट होती है उसमें सर्जरी होती है। सर्जरी में 2 से 3 टाइप की सर्जरी हो सकती है। पहली टाइप की सर्जरी में कोई भी जात का इंसिजन या फिर कोई भी जात का चीरा लगाए बिना सर्जरी हो सकती है। अगर फ्रैक्चर के पीस बड़े हैं तो उसी केस में हम जो बाहर से केवायर यानी पिन डाल के फ्रैक्चर के पीस को उठाते हैं और उसकी जो नॉर्मल पोजीशन होनी चाहिए उसी पोजीशन में रखते हैं और दर्दी को जो हड्डी भी फ्रैक्चर हुई है उसको वायर या तो स्क्रू से फिट करते हैं। दूसरी टाइप के ट्रीटमेंट में वो हो सकता है कि अगर ज़्यादा दर्दी के हड्डी के ज़्यादा फ्रैक्चर है या तो छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं तो उसी केस में हम दर्दी को चीरा लगाते हैं। चीरा लगाने के बाद जो पूरी हड्डी की साफ सफाई करते हैं और जो हड्डी की जो नॉर्मल पोजीशन है, जो छोटे छोटे पीस है, वो छोटे छोटे पीस को हम नॉर्मल पोजीशन में पहले टेम्पररी फिक्स करते हैं। उसी पोर्शन और जो बड़ी हड्डी है उसको एक दूसरे से हम स्क्रू या तो परमानेंट प्लेट से फिक्स करते हैं। उसके बाद जो भी फ्रैक्चर का पार्ट होता है उसको थरो वॉश यानी कि पूरी साफ सफाई करते हैं और टांके लगते हैं। ऐसे पेशेंट में हम दूसरे या तीसरे दिन से पैर की मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। पैर की मूवमेंट स्टार्ट करने के बाद करीबन 1.5 महीने तक दर्दी को उस पैर पे वजन नहीं देना है। 1.5 महीने बाद दर्दी को 2 से 3 हफ्ते तक पार्शियल वेट बेरिंग यानी कि आधा वजन देना है या तो टो टच वेट बेरिंग यानी अंगूठे या अंगूठी पर वजन देके दर्दी चल सकता है।
और ऑपरेशन के करीबन 2 महीने बाद दर्दी पूरा वजन यानी कि फुल वेट बेरिंग वॉकिंग कर सकता है। अगर दर्दी को कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है तो 2 महीने बाद दर्दी पूरी तरह चल सकता है, यानी कि कोई भी टाइप की सूजन नहीं आती है या तो दर्दी को कोई भी जात का दर्द नहीं होता है। ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपी लगती है, जैसे कि 1.5 महीने तक अगर दर्दी को प्लास्टर लगा है या तो ऑपरेशन हुआ है तो दर्दी को करीबन 1 हफ्ता या 2 हफ्ता फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। फिजियोथेरेपी की मदद से दर्दी को जो मूवमेंट होती है, जो फ्रैक्चर के पहले जो मूवमेंट होती है, वही मूवमेंट हम वापस लेने का ट्राई कर सकते हैं।